हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सूरदास जी के सवैये पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट नंबर 3 क्लास 10th के लिए। देखते हैं इसमें क्या है। उसके पहले क्या था, गोपियां आपस में बात कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के भवन गई होती है, तो वहां पे जो देख करके आती है उसको बताती है अपनी सखी से। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें भी सखी आई हुई है। इनका आवाजाही लगा रहता है उनके नंद बाबा के घर, बस इस बहाने से श्री कृष्ण को देखने के लिए वो आवाजाही लगा ही रहती है, आना जाना लगा रहता है उनका। अब फिर देखते हैं भैया क्या देख करके आई है, क्या कहती है। देखते हैं। हमें 3 चीजें लिखनी होती हैं, तो पहले बता देते हैं। पहले संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। संदर्भ में वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य रसखान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन, आपकी पुस्तक का नाम है, काव्य संकलन के सवैये से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान दास जी। ठीक है, अब देखते हैं अर्थ की बात आती है। अब देखते हैं, आप ध्यान से सुनना। रसखान दास जी क्या लिखते हैं कि धूरी भरी अति शोभित श्यामोज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खातु फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलो कत भारत का मुकला निज कोटी, अरे काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो मक्खन रोटी। क्या कह रही है, देखते हैं। पहले थोड़ी सी स्टोरी सुनो। इसमें क्या होता है कि नंद बाबा के आंगन रहता है, तो उसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को नहीं करते हैं, खूब बढ़िया से लंगोट वंगोट पहना करके हाथ में रोटी दे देते हैं और घूम घूम के खाते रहते हैं। तो वैसे नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण क्या रहते हैं कि हाथ में रोटी लेकर के खा रहे हो, तो घूम घूम करके खेल रहे होते हैं। और खूब बढ़िया से उनके सिर पे मुकुट बंधा रहता है, पूरा अच्छा सा मोर पखा ये समझ ऊपर बंधा रहता है, नहीं इस तरह से बंधा रहता है। और उनकी क्या होती है कि पीले रंग के कच्छे पहने रहते हैं, तो वो सारी चीजें देखती है। तो जो सखी रहती है कहती है कि उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को न्यौछावर कर रहे हैं, अपनी कला को न्यौछावर। अब बात थी भैया कामदेव कौन है। कामदेव जो है पुरुषों में सबसे सुंदर माने जाते हैं, और उनकी पत्नी जो रति है वो स्त्रियों में सबसे सुंदर मानी जाती है। इसलिए जब किसी सुंदर पुरुष का वर्णन किया जाता है, तो वहां पे क्या कह रहा है कि वहां पे कामदेव का वर्णन किया जाता है, उनकी उनसे तुलना की जाती है कि इस कामदेव जैसे सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर रहता तब। लेकिन ये कह रहा है कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी भगवान श्री कृष्ण की उस छवि के आगे फीकी पड़ जाती है। देखते हैं अब सखी आके अपनी दूसरी सखी से क्या कह रही होती है, देखते हैं। धूरी भरे, धूर मतलब होता है धूल, भरे मतलब पूरी भरा हुआ, मतलब धूल से सने हुए, धूल से सने हुए। धूरी भरे मतलब धूल से सने हुए, मतलब ध्यान से सुनना, कक्षा 5 में भी पढ़े होंगे, धूल से सने हुए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। धूरी भरे, धूल से सने हुए। अति मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है भाई। शोभित मतलब सुंदर, सुशोभित होना, सुंदर दिखाई देना। श्यामुज मतलब श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण। श्याम कौन है? श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं? धूरी भरे अति शोभित श्यामुज, धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण अति शोभित, अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। धूरी भरे, धूल से सने हुए। क्या कहते हैं कि हे सखी, धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे। तैसी मतलब उसी सुंदरता के अनुरूप, यानी जितने सुंदर थे उसी सुंदरता के अनुरूप। ऐसा नहीं है कि काबल की शर्ट रहे नया रहे, पैंट पुरान पहन ले, नहीं, ऐसे नहीं था। उनकी सुंदरता, जितना सुंदर भगवान श्री कृष्ण और उतना सुंदर उनके सिर पे चोटी बना है।
वही कर तैसी मतलब उसी सुंदरता के अनुरूप, बनी मतलब बनी हुई थी, तैसी मतलब उसी सुंदरता से, कल वैसी चाहिए मुझे तो वैसे करें, तैसी बनी उसी सुंदरता के अनुरूप, उसी के अनुरूप, तैसी बनी उसी सुंदरता के अनुरूप, सिर मतलब उनके सिर पर, सुंदर मतलब सुंदर, चोटी मतलब चुटिया बंधी हुई थी, ऐसे नहीं बांध करके ऐसे करते हैं, ये चूटी वाला नहीं भाई। तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी उन्हीं उसी सुंदरता के अनुरूप उनके सिर पे चोटी बनी हुई थी। धूरी भरे अति शोभित श्यामज, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, धूल से सने हुए, धूरी भरे धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण श्यामज अति शोभित, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। धूरी भरे अति शोभित श्यामज, धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। तैसी बनी उसी सुंदरता के अनुरूप बनी हुई है, सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पे सुंदर चोटी बनी हुई है, खूब सुंदर सी। अखेलत खातो फिर अंगना, पगु पैजनी बाजती पीरी कल छोटी, इसका अर्थ पढ़ने से ही निकल जा रहा है। खेलत खात, खेलते खाते हुए, फिर मतलब घूम फिर करके, अंगना मतलब आनंद बाबा की आंगन में घूम रहे थे। खेलत खाते फिर अंगना, वो नंद बाबा के आंगन में खेलते खाते हुए घूम रहे थे, खेलते खाते हुए घूम रहे थे, मतलब जो खा रहे थे खेल खेल के खा रहे थे, खा भी रहे थे और खेल भी रहे थे। खेलत खाते फिर अंगना मतलब नंद बाबा के आंगन में घूमते फिर रहे थे, कैसे खेलत खाते खेलते खाते हुए। पग पैजन बाजत पीरी का छोटी, पग मतलब क्या होता है उनके पैरों में, पैजन मतलब जानते हो छैकल की तरह वाला पैजन, एक तरफ से छैकल घुंघरू ऐसे। पैजन बाजत पीर कछोटी, कछोटी मतलब पीर मतलब क्या होता है, यहाँ सुनना, पीर मतलब होता है पीला, और कछोटी मीन्स कच्छा, यानी कच्छा इज वेरी अच्छा, कच्छा के बिना कुछ अच्छा नहीं होता है। इसकी प्राथमिकता कच्छा की जानते होगे, तो सबसे बड़ा रोल होता है जिंदगी में मनुष्य, कच्छा इज वेरी अच्छा। पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, कह रहे हैं कि खेलत खाते फिर अंगना, खेलते खाते हुए नंद बाबा के आंगन में घूम फिर रहे थे। पग पैजन, जब घूम रहे थे, पग मतलब उनके पैरों में, पैजन मतलब घुंघरू बज रहे थे, उनके जो पौजे होते हैं वो बज रहे थे। पग पैजन बाजत, उनके पैरों में उनकी पैजनी बाज रही थी, घुंघरू बज रहे थे, ठीक है। और पीरी कछोटी, और वो पीले रंग का कच्छा पहने हुए थे। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पैरों में घुंघरू बांधे हुए बज रहे थे और उनको पीले कच्छे हुए पहने हुए थे। खेलत खाते दूसरे सखी से बता रही थी, सुंदरता का वर्णन कर रही थी कि क्या क्या वो कर रखे थे। खेलत खाते फिर अंगना, वो खेलते खाते हुए पूरे आंगन में घूम फिर रहे थे। पग पैजनी बाजती पीली कछोटी, और उनके पैरों में जो पैजनी थी वो बज रही थी, और पीली कछोटी, और वो पीले रंग का कच्छा पहने हुए थे। वाह छवि को रस खान विलोकत, वाह मतलब उस, छवि मतलब सुंदरता को, छवि मीन्स क्या होता है सुंदरता को, क्या करें, वाह छवि को यानी उस सुंदरता को, उस सुंदरता को रसखान दास जी कहते हैं, विलोकत मतलब देख करके, वाह छवि को रसखान विलोकत, रसखान दास जी कहते हैं कि उस सुंदरता को देख करके, वाह छवि को उस सुंदरता को देख करके, रसखान विलोकत, रसखान दास जी कहते हैं कि उस सुंदरता को देख करके, वाह छवि को रसखान विलोकत, रसखान दास जी कहते हैं कि उस सुंदरता को देख करके। वारत मतलब न्यौछावर करना, काम मतलब होता है काम देव, जो पुरुषों में सबसे सुंदर होता है, कामदेव। वारत मतलब न्यौछावर करना, कला मतलब अपनी कलाओं को, अपने गुणों को, निज कोटि मतलब होता करुणा, निज मतलब अपना, मतलब अपना निजी समान, अपनी, कोटि मतलब करोड़ों, ध्यान से सुनना भी अर्थ बता रहा हूं। वाछवि को रसखान विलोकत, रसखान दास जी कहते हैं कि उस सुंदरता को देख करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत मतलब न्यौछावर कर रहे थे, काम मतलब कामदेव, कामदेव न्यौछावर कर रहे थे,
कला निज कोटि अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे थे, यानी उनकी करोड़ों कलाएं भी उनके सामने फीकी पड़ रही थी। वात्सल्य को रसखान विलोकत भारत काम कला निज कोटि, रसखानदास जी कहते हैं कि उस सुंदरता को देख करके करोड़ों कामदेव अपनी कलाओं को न्यौछावर कर रहे थे। ठीक है। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। जब वो माखन रोटी खा रहे थे तो काग मतलब होता है कौओं के हाथ से कौवा जो होता है रोटी लेकर के चला जाता है। तक आती है कि एक सखी दूसरे से कह रही होती है कि सखी उस कौवे के भाग्य बहुत बड़े, बहुत भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से रोटी ले गया। अर्थात इसके कहने का मतलब है जिसे भगवान श्री कृष्ण का जूठन खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जूठा तो खा ले फटका पड़ गई, कब मुँह में फटका पड़ गई। कागज के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। कागज के भाग जैसा कि उस कौवे के भाग्य, उस कौवे के भाग मतलब भाग्य, किस्मत, बड़े मतलब बहुत बड़े हैं। काग के भाग बड़े सजनी, बड़े हैं। सजनी मतलब सखी। काग के भाग बड़े सजनी, ये सखी उस कौवे के भाग बहुत बड़े हैं, यानी वो कौवा बहुत भाग्यशाली है जो हरि हाथ, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हाथ मतलब उनके हाथों से, हरि हाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, हरि हाथों से भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ले गयो, ले गया माखन रोटी, मक्खन और रोटी ले गया। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी। हे सखी उस कौवे के भाग बहुत बड़े हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी ले गया, माखन रोटी ले गया। एक बार और देखें आप। अधूरी भरी अति शोभित श्यामुज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अखेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। आवाज छवि को रस खाने बिलोकत भारत का मोकला निज कोटी। अकाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। क्या कहती है एक सखी दूसरे सखी से उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे धूल से सनी हुए अति शोभित, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। श्यामुज मतलब श्री कृष्ण, धूल से भरे हुए श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। कैसे बने सिर सुंदर चोटी, उसी सुंदरता के अनुरूप उनके सिर पे सुंदर चोटी बनी हुई थी। खेलते खाते फिरे अंगना, वो खेलते खाते हुए पूरे आंगन में घूम फिर रहे थे। पग पैजन बाजत पीरी का छोटी, पग पैजन उनके पैरों में जो पैजनी था, बाजत मतलब बज रही थी, पीरी का छोटी और वो पीले रंग के कच्छा पहने हुए थे। वाछा को रसखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। रसखानदास जी कहते हैं कि उस छवि को देख करके, वाछा को उस छवि को देख करके, उस सुंदरता को देख करके, बिलोकत मतलब देख करके, वाछा को रसखान बिलोकत, रसखानदास जी कहते हैं कि उस सुंदरता को देख करके भारत काम कला निज कोटि, करोड़ों कामदेव अपनी कलाओं को न्यौछावर कर रहे थे। भारत मतलब न्यौछावर करना होता है। अकागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथों से ले गए माखन रोटी। जैसे कि इस कौवे के भाग बहुत बड़े हैं, अर्थात तो कौवा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी ले गए। ठीक है, आप लोगों के हाथों से नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप लोगों के हाथों का जूठन खा लिया तो भाग्य तो बड़े छोड़ो, हाथ मुंह में छाले पड़ जाएंगे, सकल फटका पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बात ही अलग थी। भगवान अब देखते हैं, हमारे अर्थ की बात तो हो गई यहाँ पे। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पे धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पहली लाइन ऐसे लिखोगे, ठीक है भाई। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया गया है। पहली बात उनके बाल छवि का, उनके सुंदर रूप का, खेलते खाते हुए। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट वह लिखोगे भाषा। अब भाषा रसखानदास जी की ब्रज है, ठीक है भाई। भाषा ब्रज भाषा है। रस, यहाँ पे श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिख रहा है।
और ये गोपियां जो हैं एक दूसरे से सखी एक दूसरे से बातें कर रही थी श्री कृष्ण के बारे में, उनके प्रेम के बारे में उनसे दिखा रहे थे, कितनी सुंदर लग रही थी। यानी यहाँ पे कौन सा श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस, ठीक है भाई, श्रृंगार रस हो गया, भाषा हो गया, और क्या हो गया, छंद कौन सा हो गया, छंद तो देखो सीधे लिखा है सवैया छंद, शैली गेय पद, तो बढ़िया से गा रहे हो ना इसलिए गेय पद है, गा सको, शैली गेय पद हो गई, भाषा हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया। अलंकार कौन सा, देखो तो अब तो कहने की बात ही नहीं, इतनी आदत पड़ गई होगी ना, देख देख करके जो हमेशा साथ देता, खेलत खात में देखो ख ख 2 बार आ गया, पग पैजनी में प प 2 बार आ गया, और देखो यहाँ पे सब क्या है, यानी बार बार आवृत्ति, हरि हाथों में ह 2 बार आ गया, अब ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई, इतनी चीज हो गई, यानी हमारी संदर्भ की चीजें हो गई, व्याख्या हो गई, और हमारी काव्यगत सौंदर्य हो गई, 3 चीजें थी, तीनों चीज हो गई। 1 नंबर का हमारा संदर्भ था, 4 नंबर का व्याख्या और 1 नंबर का काव्यगत सौंदर्य, 6 नंबर का हो गया। ठीक है भाई, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कि रसखान दास जी क्या लिखते हैं, किस सुंदरता का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, धन्यवाद।